I'm going to start today chapter 4 of business studies class 12th. Today I will start chapter 4 that is planning. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं. मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं हमें वो पढ़ने हैं. पूरे बारी बारी से पूरे चैप्टर्स में दिया हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे ऐसे करते 5-6 चैप्टर में करके कंप्लीट कराया गया है. लेट्स सी आगे क्या दिया है. पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन से. यहाँ है. लेट मी विजिबल फर्स्ट माई स्क्रीन. Planning is deciding in advance what to do, how to do. It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of work, how to work on a particular task. तो प्लानिंग क्या है? पहले ही जो भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं, सेट किए जा रहे हैं, ताकि आप अपने मैनेजमेंट में आप उसको अप्लाई कर सको. और हर लेवल पे प्लानिंग की जाती है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको. ठीक है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस. यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस है. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क इज़ टू बी डन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शंस. कैसे वर्क करना है, कैसे आपको आगे चलना है अपनी गाइडेंस लेके, वो इसमें प्लानिंग में सबसे पहला इम्पोर्टेंस है ये बताता है. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जो भी अनसर्टेन मतलब अनसीन जो कंडीशंस आती है या फिर जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे सामने आती है बिजनेस के दौरान, तो उसे हम लोग प्लानिंग करके रिड्यूस कर सकते हैं. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basic of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. Planning जो है वो ओवरलैप की वजह से, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अवॉइडेंस हो सकती है काम का, उसको क्या है कम करता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्लानिंग promotes innovative ideas. Hence, planning is the first function of management. New ideas can take in the shape of a concrete plan. It is the most challenging activity for the management as it guides all the future actions leading to growth and prosperity of the business. Next, planning facilities. Planning facilitates decision making. Planning helps managers to look into the future and make a choice from amongst the various alternative courses of action. The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition. जैसे कि प्लानिंग करके हम लोग जो भी डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, जो जैसे कि अगर वो डिक्लाइनिंग में फॉर्म जा रहा है कोई या फिर बिजनेस जा रहा है, तो उसको हम लोग प्लानिंग करके ओवरकम कर सकते हैं. Planning establishes standards for controlling. Planning involves setting of goals. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो प्लानिंग हर स्टेज पे की जा सकती है, हर लेवल्स पे की जा सकती है. तो ऐसे प्लानिंग करना है जैसे कि मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट तक कंट्रोल में रहे. ठीक है. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. अब हमें पढ़ना है फीचर्स. तो प्लानिंग का क्या क्या फीचर्स है. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे स्पेशल पर्पस होता है या फिर जनरल पर्पस जो है बिजनेस का, उसको अचीव करने के लिए किया जाता है. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग प्लेस down the base for other functions of management. All other managerial functions are provided within the framework of the planning zones. Thus, planning precedes other functions. This is also referred as the primary planning. Planning जो है वो primary function है. Next, planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as उसी रूम में है. Planning is required at all levels of management as well as in the departments of organization. It is not the exclusive function of top management nor any particular department. तो ये कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हर डिपार्टमेंट में यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, maybe for a month and a quarter or for a year. प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. या तो उसको पीरियडिक टाइम से लेके चलेंगे या फिर पूरे मंथ के लिए या फिर पूरे ईयर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग एसेंशियल प्रोवाइड्स लुकिंग ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एडवांटेज मतलब मिलेगा हमें, वो हमें उसके फ्यूचर कंडीशंस को देख के मिलेगा. ठीक है.
Next, planning involves decision making. Planning is essential involves choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need of planning because of there is no choice. अगर एक डिसीजन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उस पर ही चलना पड़ेगा. अगर 2-3 हमारे पास कंडीशंस है उसमें से किसी एक बेस्ट को चूज़ करना है तो हमें सबसे बेस्ट डिसीजन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा उससे लेके चलना है. ठीक है. नेक्स्ट, प्लानिंग इज मेंटल exercise. Planning requires application of mind, involving foresight, intelligent imagination and sound judgment. It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. तो सोचने से ज़्यादा इसमें क्या करना है, आपको वर्कआउट करना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. प्लान पहले आप कर लिया, फिर आपको उसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. नेक्स्ट है प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट. नेक्स्ट है हमें पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. मतलब एक रिजिड मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर एक बार आपने प्लान पकड़ लिया तो आपको उस प्लान को लेके आगे चलना पड़ेगा. बार बार उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सारा इन्वायरमेंट होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड सोशल, तो वैसे अगर डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें वो वर्क नहीं करेगा. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अगर कोई मैनेजर है जिसने सबऑर्डिनेट्स के लिए प्लान कुछ कर दिया तो वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सबऑर्डिनेट्स जो भी उन्हें बस मैनेजर्स के जो ऑर्डर मिली होगी उसी पे उन्हें चलना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. व्हेन प्लान आर ड्रॉन अप, huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. For example, checking accuracy of facts may involve a lot of time. ठीक है. तो प्लानिंग क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस जो है वो इनकट कर रहा है. जैसे कि किसी भी वर्क को करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छे प्लान्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, प्रोफेसर्स को जाएंगे, बोर्ड मीटिंग कराएंगे. तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस के या फिर बोर्ड मीटिंग्स या फिर प्रोफेशनल के जो खर्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे. ठीक है. Planning is a time-consuming process. Sometimes plans plan to be drawn too much of time and there is not much time left for the implementation. Planning कभी कभी इतनी डिले हो जाती है कि आप प्लानिंग करने में सारा टाइम लगा देते हो फिर आपको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. नेक्स्ट, प्लानिंग does not give guaranteed success. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. तो प्लानिंग तभी सक्सेस है जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तभी वो सक्सेस मिल पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस. अब हमें पढ़ना है प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस है. सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हमें उसको लेके चलना होगा. फिर हमें डेवलपिंग प्रेमिसेस पे जाना होगा. प्लानिंग इज इनकर्ड विद द फ्यूचर माइट हैपन इन फ्यूचर. तो जो भी फ्यूचर में आने वाला है चेंजेस उसे हमें संभाल के चलना होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. जो भी वर्क एक्टिविटी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके लिए अल्टरनेटिव भी चूज़ करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है तो उसके भी हमें लेके चलना होता है. ठीक है. सही वर्क के लिए हमें सही अल्टरनेटिव चाहिए. एग्जीक्यूटिंग अल्टरनेटिव. जो अल्टरनेटिव हमने चूज़ किया है उसको नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करना है, इवेल्यूएट करना मतलब अप्लाई करना. जैसे अगर कोई टैक्स का स्कीम हमने चूज़ कर लिया वो टैक्स का स्कीम हम लेके चलना. गवर्नमेंट से कोई एजम्पशंस है एग्जेम्पशंस मिल रही है उसे लेके चलना है. सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. तो द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव. अगर कोई ऐसा प्लान आप चूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको सारे कैलकुलेशंस जो है चेक करके प्रॉपरली चूज़ करने में. ठीक है. Implementing the plan. This is the step where other managerial functions also come into the picture. Implement करने के लिए जो है सही प्लान को सही एक्शन के टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है. ऐसा नहीं कि काम खत्म हो जाए फिर आप प्लान इम्प्लीमेंट करो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन. फॉलो अप एक्शन में जो है मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट से बात करता है और पता करता है कि जहाँ तक उसने इम्प्लीमेंट कराया है प्लान को और उसका क्या आउटकम चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान. सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान. तो सिंगल यूज और standing plan. An organization has to prepare a plan before making any decision related to business operations or undertaking any project. Plans can be classified into several types depending on the use and the length of the planning period. Certain plans have a short term horizon. जैसे कि जिसका जितने दिन के लिए काम है उतने दिन के लिए हमें
प्लान बनाने होंगे। जैसे किसी कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे या तो 1 वीक के लिए या मंथ के लिए, तो उसे बोलेंगे सिंगल यूज़ प्लान। और स्टैंडिंग प्लान जो पूरे टाइम चलता है, इंटरनल डिसीजंस के, इंटरनल ऑपरेशंस के एक्टिविटी अगर चल रही है तो उसे बोलेंगे स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग के। तो फर्स्ट जो है प्लानिंग करते टाइम हमें ऑब्जेक्टिव्स अपने मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशंस के चेक करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी जो है बता रहे Strategy provides the broad contours of an organization's business. It will also refer to future decisions defining the organization's direction and scope in the long run. Thus, we can say that a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objectives. A comprehensive plan will include 3 dimensions. तो ये जो प्लान है, स्ट्रैटेजी है, वो 3 तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे। सेकंड है अडॉप्टिंग पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक तरीके का वर्क का जो करने का प्रोसेस है उसे चूज़ कर लेंगे। और रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर लेंगे, रिसोर्सेज को भी चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, तो पॉलिसी भी वही अप्लाई होगी जो आपके स्टेटमेंट्स के साथ, जो आपके डायरेक्शंस के साथ मैच करी हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स टू हाउ टू बी कैरी आउट एक्टिविटीज़, मतलब डिटेल में बताया रहेगा कि किस किस प्रोसेस से आपकी जो बिजनेस है वो चल पाएगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो भी पॉलिसीज़ है वो इंटरलिंक्ड होती है एक दूसरे से। ठीक है। नेक्स्ट है मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसका पहले भी वर्क हो चुका है तो वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल जो है वो बताता है कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है, एग्जैक्टली आपको किस वे में करना है उसे लिखता है। ठीक है। प्रोग्राम्स आर डिटेल statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required and the budget to implement any course of action। प्रोग्राम जो है ऐसा स्टेटमेंट्स होता है कि प्रोजेक्ट की तरह वर्क करता है, पूरे पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोसीजर्स को, रूल्स को, मेथड्स को, फिजिकल एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज जो भी रहेंगे, आउटकम्स को सबको जोड़ के लेके चलेगा। और प्लानिंग से लेके जब तक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो, जैसे कंट्रोलिंग तक ना पहुंचे, तब तक इसका यूज़ करते हैं। बजट इज ए स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्टेड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जो भी आपका पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, जैसे फैक्ट एंड फिगर्स को यूज़ करके एक चार्ट टाइप बनाया जाता है जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, जिसमें आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन के खर्च वगैरह सब लिखे रहते हैं। ठीक है। The different a budget may be prepared to show the number of workers required in the factory at a peak times। ऐसा नहीं है सिर्फ खर्च लिखेंगे, पैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं, उसमें जो वर्कर्स जो जॉब कर रहे हैं, वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, उनको भी लेके चलना होता है, तो उन्हें भी